हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और भाई आज मैं आपके लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट लेकर क्वेश्चन आया हूँ भाई। अब मैं आपसे जो कंप्लीट कराऊंगा भाई वो बिल्कुल संविधान कराऊंगा, ठीक है भाई। बिल्कुल आपका जीरो से स्टार्ट है भाई, ठीक है। और जितना भी आपका संविधान है भाई टोटल आपके कंप्लीट वहाँ पे संविधान कराऊंगा भाई। स्पेशल आपका भाई यूपी पुलिस, आपका एसएससी जीडी भाई, ठीक है। रेलवे जहाँ भी आपका जीके आएगा ना भाई, जीके में सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट आता है वो आपका संविधान आता है, ठीक है भाई। मैं आपको एक का क्वेश्चन कराऊंगा भाई, ठीक है। साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलना भाई। इससे बाहर आपका कैसा पेपर होगा भाई, ठीक है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है भाई। तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। मैं आपको थोड़ी समझाऊंगा भाई, ठीक है। एक का क्वेश्चन बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है भाई। ठीक है, जितना मतलब भाई जितना संविधान मुझे खुद पढ़ा, ठीक है, मैं आपसे कंप्लीट कराऊंगा भाई, ठीक है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है भाई। तो पूरी ईमानदारी से पढ़ना भाई, ठीक है। नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तो भाई चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखो सबसे पहले आता है भाई संविधान। मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं भाई, ठीक है। कहेगा कि बता भाई दुनिया में सबसे पहले संविधान किस देश ने बनाया। तो इसका सही जवाब है अमेरिका, ठीक है। अगर कहेगा संविधान शब्द किसने दिया, तो इसका सही जवाब आएगा ब्रिटेन। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद कहेगा किस देश के पास संविधान है ही नहीं, तो ब्रिटेन, ठीक है। किस देश के पास सबसे लंबा और लिखित संविधान है, तो वो आपका है भारत, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम पहला क्वेश्चन। सभी के लिए बराबर कानून को क्या कहते हैं अभी, आपका संविधान कहते हैं। देखो जितना आपसे मैं बताऊंगा ना केवल उसको पढ़ना, जितना यहाँ लिख रखा है उस पर मत जाना, ठीक है। तो सभी के लिए बराबर कानून को क्या कहते हैं भाई, संविधान कहते हैं। इसके बाद देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह भारतीय संविधान है, ठीक है। इस किताब में 22 लेसन है। इसके लेसन में को हम लोग भाग कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो उसको याद रखिए, लेसन भाग होते हैं भाई और टॉपिक क्या होते हैं भाई, आपके अनुच्छेद। तो जिस टाइम आपका संविधान बनता है तो उसमें आपके 22 तो थे भाई भाग, और आपके 395 थे अनुच्छेद। इसमें आपका कोई डाउट है भाई, तो उसको याद रखिए। भाग कितने बताइए आपसे भाई, 22 तो आपसे भाग बताए, और अनुच्छेद कितने बताइए आप भाई आपसे, 395, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट है आपका। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बनेगा, अब आप क्वेश्चन ऊपर चलो। देखो जो 22 भाग है, इसमें जो पहले नंबर का भाग आएगा भाई, जो आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इम्पोर्टेंट है कि भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक। आज मैं आपसे भाग जो फर्स्ट है ये सारा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अब अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। बात समझ में आई भाई। जो भारत है वो क्या आपका राज्यों का संघ है, इसको याद रखियो आप, ठीक है। अर्थात इसके राज्य कभी कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब परिसंघ किसे बोलते हैं भाई, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी छोटी छोटी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। बात समझे, परिसंघ किसे बोलते हैं। इसके बाद संघ। अब परिसंघ आपका ऐसा होता है जैसा आपका अमेरिका है, ठीक है। संघ राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को देते हैं, और देश को कहते हैं कि आप उन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है, इसको बोलते हैं संघ। तो याद रखिए भाई, एक तो आपका राज्यों का संघ है, एक परिसंघ है, और एक आपका संघ है। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई। इसके बाद आपका यूनियन, ठीक है भाई। क्या आएगा आपका यूनियन। अब जो यूनियन है जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो भाई, संघ। इसे आप क्या बोलते हो भाई, संघ। अब देखो इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है भाई।
अब जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो उस पर चलो। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। बात समझे, भारत एक यूनियन है और अमेरिका एक क्या है, फेडरेशन। और मुझे अभी आपसे क्या कहा था कि जो फेडरेशन होता है इसकी विशेषता क्या होती है, इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। समझ में आई बात। क्योंकि अमेरिका में वर्तमान में कितने प्रांत हैं आपके, 51 प्रांत। और 51वां कौन सा बनता है भाई, वाशिंगटन डीसी। ठीक है। इसके बाद अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है भाई, इसको पढ़ो। अनुच्छेद 2, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। ठीक है भाई। अगर भारत से किसी भी देश की बाउंड्री टच होती है, ठीक है, और बाई चांस उस देश पर हमला होगा और वहाँ के निवासी भारत में मिलना चाहते हैं, ठीक है भाई, तो भारत उसको पढ़ने में मिला सकता है। या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है, ठीक है, उसे मिला सके। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है सिक्किम। सिक्किम कहाँ मिलता है भाई, आपका भारत में मिलता है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, आपकी कंचनजंगा, कहाँ पर है भाई, सिक्किम में। ठीक है। इसके बाद सिक्किम, इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का कह जोड़ा गया, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां राज्य बनाया गया। तो भाई इसको याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि सिक्किम को कौन सा राज्य बनाया गया भाई। तो याद रखिए भाई, आपका 36वां आपका संविधान संशोधन है भाई, और 22वां राज्य बनाया गया। और कब बनाया गया भाई, 16 मई आपको 1975 में। कब आएगा, 1975। एक आपका नाम आता है 1975, बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट। कहेगा माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसकी स्थापना भी कब होती है, 1975 में। ठीक है भाई। इसके बाद अनुच्छेद आपका 3। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है भाई, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, अक्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो इसको याद रखिए भाई, सिंपल सी बात क्या है, अनुच्छेद 3 कहता है भाई कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 तक बताओ भाई, आपका किसी का कोई भी डाउट है क्या, यहाँ तक होगा भाई। जो पुलिस, यूपीएससी, आपका रेलवे, जो आपका भाई एसएससी जीडी है ना भाई इससे बाहर नहीं जाएगा। संविधान देखो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अब मैं आपके लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाई। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ तक हो गया ना भाई आपका। अब हम इसमें पढ़ते हैं भाई। अब आप इसको देखो, जैसे आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और बिहार से आपका झारखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखियो। देखो यूँ तो हमको पता कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, लेकिन याद रखिए बिहार से होता है झारखंड, बिहार से झारखंड आएगा और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आएगा। याद कैसे रखोगे, 1, 9, 15, छत्तीसगढ़ 4, और महीना है नवंबर का, और सन है पूरा आपका 2000। ठीक है भाई। इसके बाद अनुच्छेद आपका 4, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सीधी सी बात है, चाहे सीमा में परिवर्तन करे, चाहे नाम बदले, चाहे किसी भी राज्य को खुद में मिलाए भारत, तो राष्ट्रपति का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। टोटल जो रोल होगा वो किसका होगा, आपका संसद का होगा। समझ में आई बात। क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अब कहेगा बता भाई कि 368 में क्या है,
तो याद रखिए संविधान जो आपका संशोधन है वो आपका 368 में है। ठीक है भाई, जिसको अनुच्छेद 368 में रखा गया है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। ठीक है, क्योंकि 368 से बाहर इसलिए रखा गया है, अगर 368 के अंदर होता है कोई भी संविधान संशोधन होता है तो उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है, और जब इससे बाहर रखा गया है तो इसमें राष्ट्रपति का कोई भी काम नहीं है। बात समझे भाई आप। इसके बाद अब आप पढ़ रहे थे वो अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या होता है? जिसके खंड नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं भाई आपका, हमारा भारत अखंड भारत था सबसे पहले 1893 में ड्रॉन्ड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। तो इसको याद रखें भाई, अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन सा था? आपका अफगानिस्तान। भारत और आपका अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा भाई? ड्रोन रेखा। कब बनती है? आपके 1893 में। ठीक है, इसके बाद अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा आता है आपका म्यांमार। कब हमसे अलग होता है? आपको 1935 में। 1935 का भाई अधिनियम था। ठीक है, और म्यांमार का पहले क्या नाम था भाई? आपका बर्मा आएगा। ठीक है, म्यांमार की राजधानी नेपैताओ। क्या है? नेपैताओ। ठीक है, अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था, और एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। ठीक है भाई, बाद में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश। ठीक है भाई, अब कहेगा जो रेड क्लिप रेखा है यह भारत और आपका पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत की सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है भाई? आपका अफगानिस्तान के साथ 108 किलोमीटर। बात समझ में आई। और भारत और आपका बांग्लादेश के बीच भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर की जो बीच में रेखा है इसको बोलते हैं जीरो लाइन। कि जीरो जो लाइन आपकी सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है भाई? भारत और आपका बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका और मुद्रा क्या आएगी भाई? आपकी टका। तो यहाँ तक आपका कोई डाउट है भाई? यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद अंग्रेज़ों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिए भाई। जो अंग्रेज है भाई, कितनी आपकी देशी रियासत थी भारत में? 552। कितनी रियासत थी भाई? 552 रियासत थी। अब अंग्रेज़ों ने रियासत को 3 ऑप्शन दिए थे भाई। पहला क्या था कि वे पाकिस्तान में मिल जाए, या भारत में मिल जाए, या अपना खुद का स्वतंत्र देश बनाए। अब आप ही मान के चलो भाई, अगर 552 अगर रियासत अलग अलग देश बनाती है तो आप सोच सकते हो कि भारत के कितने टुकड़े होते हैं। ठीक है, अब इन 562 रियासत है, इन सभी को एक मंच पर करने के लिए, एक मंच पर इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी थी वह दी थी भाई आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दी थी भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इन 562 में से 3 रियासत को तो नहीं मिला पाया, लेकिन जो आपकी 549 रियासत थी भाई इनको मिला दिया। ठीक है, और इसी कारण भारत का लौह पुरुष, भारत का आयरन मैन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाए? आपका सरदार पटेल को। तो वही पढ़ते हैं हम अब किस्सा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है आपका? जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें 552 से अधिक रियासत थी। ठीक है भाई, अब इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसको दी? सरदार पटेल को दी। ठीक है, इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। समझ में आई बात भाई? इसके बाद इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। अब जो ये 3 रियासत थी भाई, अब आप इनको पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाम आता है आपका हैदराबाद का। तो आपने पहले तो बेसिक क्वेश्चन याद करना। हैदराबाद दक्षिण में है और तेलंगाना की राजधानी क्या आपकी? हैदराबाद है। ठीक है, अब इसको पढ़ो आप। हैदराबाद का निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे,
क्योंकि यहाँ पर भाई मुस्लिम आबादी थी। किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। तो याद रखिए, ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में क्या मिलाया गया था आपका, हैदराबाद। और ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। और ऑपरेशन विजय के तहत आपका कारगिल, और ऑपरेशन विजय के तहत यहाँ पर गोवा भारत में मिला दिया गया, ठीक है। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला दिया गया। तो उसको याद रखिए भाई, हैदराबाद को कब मिलाया गया, 1948 में, ठीक है। आपका ऑपरेशन कौन सा चलता है, आपका पोलो, ठीक है। पोलो एक आपका खेल भी है, और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं अभी आपके, 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं अभी आपके, 7, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है आपका। इसके बाद भाई जो आपका क्वेश्चन बनेगा, अब आप इनको पढ़ो। दूसरी रियासत आती है आपकी जूनागढ़ की। अब जूनागढ़ रियासत क्या बोलती है भाई, यह गुजरात की एक रियासत है। सबसे पहला क्वेश्चन भाई यही याद रखिए कि जो जूनागढ़ रियासत है यह कहाँ की रियासत थी भाई आपकी, तो उसको याद रखिए यह आपकी थी भाई गुजरात की, ठीक है। और गुजरात की राजधानी क्या है आपकी, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या आएगी भाई आपकी, गांधीनगर आएगी। अब जो जूनागढ़ रियासत है, जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया गया। अब जो आपका जनमत संग्रह है भाई, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर पड़ती है वोटिंग। वहाँ पर क्या पड़ती है भाई, वोटिंग पड़ती है कि जो आबादी है इसमें देखते हैं भाई कि अगर वोटिंग मानता है कि भाई ज़्यादातर जो संख्या है वो आपकी पाकिस्तान में जाना चाहती है तो पाकिस्तान जाएगी, अगर भारत में मिलना चाहते हैं भाई तो भारत में जाएगी। तो वहाँ पर भाई आपकी वोटिंग होती है, ठीक है। और वोटिंग में फिर क्या होता है आपका, ज़्यादा वोट क्या मिलती है भाई कि वह भारत में मिलना चाहेगी, तो वो फिर आपका जूनागढ़ को कहाँ मिलाते हैं भाई, भारत में, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हो गया भाई। इसके बाद आपका आता है भाई जम्मू कश्मीर। यह अब जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, यहाँ की जनता मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। डोगरा शासक था भाई, इंपोर्टेंट रखियो। उन्होंने कहा कि हम न तो भारत में रहेंगे न ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक जो पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जो वहाँ के मुस्लिम थे भाई, उन्होंने क्या काम किया, जो पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठ थे वहाँ पर एंट्री करा दिया आपकी जम्मू कश्मीर में, ठीक है भाई। अब जब वहाँ पर एंट्री होगी तो फिर वहाँ के जो शासक था हरि सिंह भाई में डर गए। अब जब उन्होंने देखा कि आप खुद नहीं बच पाओगे, तो फिर वे किसके पास जाते हैं भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाते हैं। और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया गया। तो विलय पत्र के द्वारा तो भाई जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जनमत संग्रह आपका जूनागढ़ है, ठीक है। और ऑपरेशन पोलो के तहत आपका भाई हैदराबाद है। तीनों याद हो गए। इसके बाद इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्य ABCD में बांटा गया। इसको याद रखिए भाई, ठीक है। अब ए में क्या आएगा, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। बी, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था। सी, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जे किए थे। डी, केंद्र शासित प्रदेश। अब जो भारत है भाई, ठीक है, भारत को अब कितने भागों में बांट दिया इन्होंने, एक तरह से 4 भागों में, ठीक है। इसके बाद अब एक कमेटी बनती है आपकी SK धर कमेटी। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में SK धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। जो SK धर कमेटी है भाई, ये बनती है 1948। इसका संबंध आएगा आपका भाषाई आधार पर राज्य, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भाई, इसका विरोध किया कि भाई भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बढ़ेगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद आता है JVP समिति। इसके 3 मेंबर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और आपका सरदार पटेल, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या भाई, इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है भाई, ठीक है, इसका भी क्या किया, आपका विरोध किया।
कि जो भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे भाई, इनका क्या करना, विरोध करना कि बिल्कुल गलत है। लेकिन भाई फिर हुआ क्या आपका, अब आप इसको समझो। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेटू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया। इसका सही तो नाम आता है पेटू श्रीरामुलु। भूख हड़ताल पर बैठ गया भाई। मांग क्या थी कि भाई आप भाषा के आधार पर हमारा राज्य अलग बनाओ, ठीक है। और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मतलब 56 दिन तक भाई उसने कुछ नहीं खाया, ठीक है। कारण क्या था कि भाषा के आधार पर राज्य बनेगा, ठीक है। यहाँ मारे वाले 2-3 दिन में मर लेगा अगर भूखे रहेंगे, ठीक है भाई। तो 56 दिन के बाद उसकी क्या होगी भाई, मृत्यु होगी। लेकिन मृत्यु के कारण फिर क्या हुआ भाई आपका, उसकी मृत्यु हो गई और फिर बाद में जनता में क्या बढ़ गया भाई, आपका विरोध बढ़ गया, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर 1953 में आपका मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का परिणाम स्वरूप गठन किया गया। तो सबसे पहले याद रखिए, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता आपका आंध्र प्रदेश। और भाई बनता कब है आपका, याद रखिए 1953 में, ठीक है। इसके बाद अब आप इसको पढ़ो, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग क्या कहता है, भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी, ठीक है। कहेगा बता भाई LIC की स्थापना कब होती है, तो 1956 में, ठीक है। आपका केरल हाईकोर्ट कब बना, 1956। मध्य प्रदेश राज्य कब बना, 1956, ठीक है भाई। अपनी रिपोर्ट 1956 में दी और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया, ठीक है। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है भाई। इसके बाद अब आपसे कहेगा भाई कि PEPSU का अर्थ क्या है, तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। अब इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो आएगा आपका हिमालय, इससे आएगा हिमाचल प्रदेश। यू टूटता है भाई, यू पहले आपका जो बोलता था ना यू क्षेत्र, यू बोलता था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। हिंदी से आपका जो टूटता है वो टूटता है आपका हरियाणा, ठीक है भाई। इसके बाद पंजाबी से पंजाब और UT आपका है भाई चंडीगढ़, ठीक है। अब होता क्या है भाई, अब इसको पढ़ो आप, ठीक है। इस प्रकार भारत एक विशाल साम्राज्य जो सीमंट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य और 7 का केंद्र शासित प्रदेश बने। तो उसको याद रखिए भाई, 28 राज्य और कितने आते हैं आपके, 7 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। लेकिन जो बीच में इसको हटा दे, याद रखिए वर्तमान में आपका 28 राज्य हैं और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है भाई। यहाँ तक बता, आपका कोई भी डाउट है क्या, हो जाएगा। अब इसके बाद भाई आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो आप। क्वेश्चन है क्या, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, ठीक है। इसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 आपका केंद्र शासित प्रदेश को बांटा गया। इसको याद रखिए कि 1956 में कितने राज्य थे, 14, और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे भाई आपके, 6, ठीक है। इसके बाद भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर पूरे 2000 को आपका छत्तीसगढ़ बना। क्या बना भाई आपका, छत्तीसगढ़। और मुझे आपसे कहा भी था भाई कि जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झारखंड किस तरह अलग होता है आपका बिहार से, और छत्तीसगढ़ आपका अलग होता है अभी मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसके बाद किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। वह 36वें संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसको याद रखिए भाई, ठीक है। जूनागढ़,
जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्यवाहियों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थी। ठीक है, इसके बाद जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही या पुलिस बल के आधार पर भी आप कह सकते हो ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। मुझे आपसे बता भी था, गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत, कारगिल ऑपरेशन विजय के तहत, सियाचिन ग्लेशियर आपका मेघदूत के तहत, ठीक है, और हैदराबाद को आपका भाई ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, इसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह डोगरा शासक ने पाकिस्तानी कबायली छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपने विलय स्वीकार किया और विलय पत्र के आधार पर कौन आएगा भाई आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। इसको याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है भाई कि चंद्रनगर किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। कलकत्ता जो आएगा इसको याद रखिए, कलकत्ता का डिजाइन किसने किया? जोग चारनाक। कलकत्ता कितने गांव से मिलकर बना है? 3, कालिकता, सूतानती और आपका गोविंदपुरा। याद रखिए, कलकत्ता 3 गांव से मिलकर बनता है, कालिकता, सूतानती और गोविंदपुरा। और किस नदी किनारे भाई आपका? ये हुगली नदी के किनारे। ठीक है, गंगा है, गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषा के लिए भाषा के आधार पर अंतर राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामलू की मृत्यु हो गई थी। ठीक है भाई, मुझे बता भी था भाई 56 दिन के बाद। ठीक है, श्री रामलू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों को अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। कब की भाई? 1953 में। ठीक है, इसके बाद दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र है जिनका अपना उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय से आप क्या समझते हो भाई? आप हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट आपका है भाई 214 में, याद रखिए। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है आपका? 124 में। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ तक हो गया भाई। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और संवर्ती सूची के अधिकांश विषयों सभी विषयों पर कानून नहीं बना सकती। ठीक है, क्योंकि इस पर कानून बनाने का जो नियंत्रण है वो आपका संसद के पास। ठीक है, कहेगा NEFA का क्या अर्थ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि NEFA का क्या अर्थ आएगा? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कहेगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका? इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा भाई हमारा कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता, अपितु राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। मतलब जो आपका संघ राज्य क्षेत्र है इसका प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता। ठीक है, किसके अंडरटेक काम करेगा? वो राष्ट्रपति के अंडरटेक काम करेगा, राज्यपाल नहीं होता, अधिकतर उपराज्यपाल होता है। ठीक है, इसके बाद संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या विधान परिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। विधानमंडल कहाँ पर आएगा आपका? 168 में। इसके 2 भाग है, विधानसभा और आपका विधान परिषद। विधान परिषद 169 और विधानसभा का आएगा आपका 170 में। ठीक है, दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। तो याद रखिए, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल, यहाँ पर राज्यपाल नहीं होता, क्या होता है आपका? उपराज्यपाल सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। तो जो भाई आपका भाग फर्स्ट था अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाई, इसमें बताओ आपका किसी का कोई भी डाउट है क्या भाई? ठीक है भाई, तो भाई देखो मुझे आपसे एक पॉइंट समझाया भाई। ठीक है, भाग आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी डाउट आता है भाई तो मुझे आप कमेंट करके बता दे करो। ठीक है, और आपको किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहती है भाई कमेंट कर दे करो। देखो आपके लिए इतनी मेहनत होती है भाई, लेकिन फिर भी आप कमेंट नहीं करते। ठीक है भाई,
तो जो वीडियो देखता है भाई अच्छे से, तो एक कमेंट कर दिया करो भाई। मिलते हैं अभी आपका नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय हिंद।